हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी टाइपिंग की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इन दिनों मैं आपको हिंदी टाइपिंग सिखा रहा हूं, वो भी बिल्कुल शुरू से। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को विदाउट शिफ्ट यानी कि बिना शिफ्ट के होम रो से बनने वाले जो अक्षर हैं उनकी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप भी एकदम शुरू से हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी इस टाइपिंग की सीरीज के साथ आप जुड़ने के बाद एकदम आसानी से हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस हिंदी टाइपिंग की सीरीज से जुड़ना बहुत ही आसान है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि मैं आपके लिए आगे हिंदी टाइपिंग से रिलेटिव और भी वीडियो लेके आऊँ तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी हिंदी टाइपिंग की वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अगर आप भी घर बैठे एकदम आसानी से हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दो, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो घर बैठे एकदम शुरू से परफेक्ट हिंदी टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों मैं अपने चैनल पे एकदम शुरू से हिंदी टाइपिंग सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछली वीडियो में मैं आपको विदाउट शिफ्ट यानी कि बिना शिफ्ट के होम रो की प्रैक्टिस करा चुका हूँ। होम रो से बनने वाले जितने भी अक्षर हैं उनकी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को शिफ्ट से बनने वाले जो भी अक्षर हैं होम रो में उनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि जब हम बिना शिफ्ट के होम रो की प्रैक्टिस करते हैं या अपर रो की प्रैक्टिस करते हैं या बॉटम रो की प्रैक्टिस करते हैं बिना शिफ्ट के, तो यहाँ पे हिंदी का अलग अक्षर टाइप हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम शिफ्ट दबाने के बाद में और कोई भी की प्रेस करते हैं तो अलग हिंदी का अक्षर टाइप हो जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शिफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद में होम रो की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो पिछली वीडियो में जब मैंने आपको यहाँ पे हिंदी टाइपिंग कराई थी तो आपको हाथ रखने का भी तरीका बताया था कि इंग्लिश टाइपिंग करते समय हमें अपने हाथ कीबोर्ड के ऊपर कैसे रखने हैं और हिंदी टाइपिंग करते समय हमें अपने हाथ कीबोर्ड के ऊपर कैसे रखने हैं। तो हम चाहे इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हों या हिंदी की टाइपिंग कर रहे हों, हमें अपने हाथों की जो उंगलियाँ हैं वो ASDF और सेमीकोलन L के जैसे ही रखनी है, इस तरीके से। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद में होम रो की प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पे शिफ्ट वाली की और कंट्रोल और अल्ट वाली की, और इधर ये राइट साइड में आप देख सकते हैं शिफ्ट वाली की, कंट्रोल और अल्ट वाली की, ये हमें डबल डबल दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी की यहाँ पे डबल नहीं दी हुई है। और आप इस वीडियो में इस इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कीबोर्ड को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है और इसमें भी आपको डबल शिफ्ट की और डबल कंट्रोल की और डबल अल्ट वाली की देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, तो इनका इस्तेमाल आपको इस तरीके से करना है। मान लीजिए यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड से कोई भी की प्रेस करनी है तो हमें शिफ्ट वाली की राइट हैंड वाली इस्तेमाल करनी है। अगर हमको राइट हैंड वाली कोई भी की प्रेस करनी है शिफ्ट के साथ में तो हमें शिफ्ट वाली की लेफ्ट हैंड साइड वाली इस्तेमाल करनी है। तो आपको ठीक इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो इसी के साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि होम रो की प्रैक्टिस करते समय शिफ्ट वाली की को प्रेस करने के बाद कौन कौन सी की यहाँ पे प्रेस होती हैं। तो हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए हमें MS वर्ड ओपन करना है। तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें MS वर्ड कैसे ओपन करना है, तो आपको ठीक उसी तरीके से MS वर्ड ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद में यहाँ पे हमें क्रूतिदेव जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद में हमें जो अपना फ़ॉन्ट साइज़ रखना है वो फ़ॉन्ट साइज़ हमें 16 से 18 के बीच में रखना है। लेकिन मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा सकूँ। अब मान लीजिए हमें यहाँ से लेफ्ट हैंड से होम रो की प्रैक्टिस करनी है, तो होम रो की प्रैक्टिस करनी है हमें शिफ्ट वाली की को प्रेस करने के बाद में, तो हमें शिफ्ट वाली की राइट हैंड वाली प्रेस करनी है इस तरीके से। और ए वाली की को जो हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे खड़ी पाई टाइप हो जाती है। उसके बाद में आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में फिर से आपको शिफ्ट बटन दबाना है और एस वाली जो की है इसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद तो यहाँ पे ओ की मात्रा टाइप हो जाएगी। फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में फिर से आपको शिफ्ट वाली की प्रेस करनी है। राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है उससे आपको शिफ्ट वाली की प्रेस करनी है और आपको डी वाली की प्रेस करनी है।
तो डी प्रेस करने के बाद में आधा के टाइप हो जाता है। उसके बाद आपको स्पेस देना है, फिर से आपको शिफ्ट वाली की प्रेस करनी है और आपको एफ वाली की प्रेस करनी है। तो यहाँ पे आधा थर्ड टाइप हो जाता है, फिर से आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में अब हमें राइट हैंड से की प्रेस करनी है। तो जब हम राइट हैंड से की प्रेस करेंगे तो हमें शिफ्ट वाली की लेफ्ट हैंड वाली प्रेस करनी है। तो हमारी लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है इससे हमें शिफ्ट वाली की को इस तरीके से प्रेस कर लेना है। और जब आप सेमी कॉलम को प्रेस करोगे तो यहाँ पे रूट टाइप हो जाता है। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में फिर से आपको शिफ्ट वाली की प्रेस करनी है। तो जब आप एल को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आधा से टाइप हो जाता है। फिर से आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद फिर से आपको शिफ्ट वाली की प्रेस करनी है और यहाँ पे आपको के वाली जो की है जब आप उसको प्रेस करोगे तो गे ज्ञानी वाला जो गे होता है वो टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में फिर से आपको अपने लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उससे शिफ्ट वाली की को प्रेस करना है। और जब आप जे वाली की को प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद में यहाँ पे श्रे टाइप हो जाएगा। श्री वाला जो श्रे है वो टाइप हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से शिफ्ट वाली की को प्रेस करने के बाद में इसकी प्रैक्टिस लगभग 2-3 दिन तक करनी है। और MS वर्ड में जो A4 साइज है उसके आपको लगभग एक दिन में 4 से 5 पेज भरने हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस 2 या 3 दिन अच्छी तरीके से कर लेते हो और आपकी उंगलियों को अच्छी तरीके से याद हो जाता है कि कौन सी की प्रेस करने से हमें कौन सा हिंदी का अक्षर टाइप होता है, तो उसके बाद आपको एक काम और करना है। तो वो काम कौन सा है चलिए जान लेते हैं। कि जो हमारी G और H वाली ये वाली की है और इधर ये वाली जो की छोटी हुई है इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए फिर से हमें यहीं से प्रैक्टिस चालू करनी है अपनी। ऐसा नहीं है, G और H और इस वाली की प्रैक्टिस करनी है तो हमें केवल ये 3 की ही प्रैक्टिस करनी है। हमें पूरे होम रो की ही प्रैक्टिस करनी है शुरू से एकदम। तो कैसे करनी है, हमें शिफ्ट वाली की प्रेस करनी है और ए को प्रेस करना है तो खड़ी पाई टाइप हो जाएगी। उसके बाद स्पेस देना है। उसके बाद एस को प्रेस करना है तो यहाँ पे ओ की मात्रा टाइप हो जाएगी। उसके बाद फिर से शिफ्ट दबाना है और डी वाली की को प्रेस करना है तो आधा का यहाँ पे टाइप हो जाएगा। उसके बाद फिर से शिफ्ट वाली की को प्रेस करना है और जब आप एफ वाली की को प्रेस करोगे तो आधा थे टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको अपने लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उससे आपको शिफ्ट वाली की प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद आपको सेमी कॉलम प्रेस करना है। तो जब आप सेमी कॉलम प्रेस करोगे तो यहाँ पे रूट टाइप हो जाएगी। तो फिर से आपको शिफ्ट वाली की प्रेस करनी है और जब आप एल वाली की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आधी सेट टाइप हो जाएगी। तो जब आप शिफ्ट के साथ में के वाली की को प्रेस करोगे तो गे ज्ञानी वाला गे टाइप हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको स्पेस देना है और फिर से आपको शिफ्ट वाली की प्रेस करने के बाद में तो ये जे वाली जो की है जब आप इसको प्रेस करोगे इस वाली की को तो यहाँ पे श्रे टाइप हो जाएगा, श्री वाला। उसके बाद में आपको स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद में जब आप अपने लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है इससे जब आप जी को प्रेस करोगे तो आपको शिफ्ट वाली की अपने राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर है इससे प्रेस करनी है और अपने लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है इससे आप जी को जब प्रेस करोगे तो यहाँ पे ले टाइप हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर से स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में और जब आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से एच को प्रेस करोगे तो आपको अपने लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है इससे आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है और जब आप एच को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आधा भय टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में सेमी कॉलम के जो बराबर वाली की है तो इसको प्रेस करना है शिफ्ट वाली की के साथ में। तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है इससे शिफ्ट वाली की को प्रेस करना है और सेमी कॉलम के जो बराबर वाली की है जब आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे पूरा बाहर टाइप हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर से आपको इसकी 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करनी है। और MS वर्ड के जो A4 साइज पेज है वो आपको सुबह 4 से 5 भरने हैं और शाम को आपको 4 से 5 भरने हैं और आपको एक एक अक्षर की प्रैक्टिस लगभग 3 से 4 लाइन तक करनी है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा कि कौन सी की प्रेस करने से हमें कौन सा हिंदी का अक्षर टाइप होता है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद आपको एक काम और करना है कि इन्हीं अक्षरों को मिला के बनने वाले कुछ शब्द हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जान लेते हैं कि वो हिंदी के शब्द कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है रस्सी, दूसरा है कांस्य, तीसरा है हथिया, चौथा है कोस, पांचवा है किसके, छठा है हक्का, सातवां है भरिए, आठवां है श्री, नवा है हाथ, 10वां है श्रेयस और 11वां है किस्सा, 12वां है भी और 13वां है कथा, चौथा है स्याही, 15वां है कक्का और 16वां है थी और 17वां है श्रेय,
18वां है रुकिए और 19वां है हास्य और 20वां है रू और 21वां है हाथी। तो ये 21 हिंदी के शब्द हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और इसी के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इनकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ और जब आप एकदम अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना सीख जाते हो उसके बाद में आपको एक काम और करना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बिना शिफ्ट के जो होमरो की प्रैक्टिस कराई थी, तो होमरो की प्रैक्टिस कराने के साथ साथ मैंने आपको होमरो से बनने वाले कुछ शब्द बताए थे, तो आपको उन शब्दों की भी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो आज इस वीडियो में मैंने आपको शब्द बताए हैं इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। जब आप उनकी और इन शब्दों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो यहीं पे हमारी होमरो की जो प्रैक्टिस है वो एकदम कंप्लीट हो जाती है। तो आप एकदम परफेक्ट होमरो की प्रैक्टिस करना सीख जाते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपर रो की प्रैक्टिस बताऊंगा। तब तक आपको होमरो की प्रैक्टिस करनी है और आपको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो के लास्ट में मैं यही आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितना भी समझाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।